आज के इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे वो है एक्सरसाइज 1.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने इन रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें जो अपना जो काम रहेगा वो होगा कि सबसे पहले हम चेक करें कि उस नंबर की वैल्यू किन टू नंबर्स के बीच में लाई करती है, किन टू नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स के बीच में लाई कर रही है। जैसे अपने पास पहला है 5/7। 5/7 में डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। इट्स मीन्स ये वैल्यू 1 से लेस है। अगर ये पॉजिटिव है तो 0 से ग्रेटर है। 1 से लेस और 0 से ग्रेटर, इट्स मीन्स ये 0 और 1 इन टू होल नंबर्स के बीच में लाई करेगी। तो जब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। जैसे ये नंबर लाइन होगी, हमने इसके बीच में 0 दिखा दिया। 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हमें पता है ये 0 और 1 के ही बीच में लाई करेगा, तो हम 1 को थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे ले लेते हैं। ये 1 को रिप्रेजेंट कर रही है इतनी डिस्टेंस, कंप्लीट 1, और ये -1। अब जो है 5/7 इस नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में कहां पे लाई करेगा, ये चीज हमने बतानी है। तो डिवाइड बाय 7 का मतलब है 7 पार्ट्स में डिवाइड करना। इट्स मीन्स जो अपने पास 0 और 1 के बीच में जो नंबर आया है, ये जो नंबर लाइन बनी है 0 और 1 के बीच में, वो हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड करनी है। और 7 पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए, सभी 7 के 7 पार्ट्स इक्वल। जब हम इस नंबर लाइन के 7 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे तो इस पे हमें 6 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। इस पे 6 पॉइंट्स लेंगे तो ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में जैसे भी आप करते हो, 1 2 3, शायद बिल्कुल बीच में नहीं आया, 3 4 5 और 6, अप्रोक्सीमेटली ये सब इक्वल है। अभी तो वो ये लगने चाहिए कि सभी इक्वल पार्ट्स हैं। अब हमने इस नंबर लाइन के 0 और 1 के बीच में जो बनी थी उसके 7 पार्ट्स बना दिए। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा 7 में से अगर 1 पार्ट लिया जाए तो वो 1/7 होता है। 1/7 को ऐसे लिखेंगे। इट्स मीन्स इसका जो फर्स्ट पार्ट बना है ये 1/7 को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जो पार्ट है, इट्स मीन्स ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इन दोनों पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर। इट्स मीन्स जब 7 में से 2 पार्ट्स हम लेंगे तो वो 2/7 को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा जो है अपने पास वो 3 पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां तक। तो इट्स मीन्स ये हुआ अपने पास 3/7। इससे आगे वाला 4 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा 4/7। इससे आगे वाला 5 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा 5/7। इससे आगे वाला 6 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा 6/7। और नेक्स्ट है ये 7 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा 7/7। इट्स मीन्स 1 को। तो अगर हमने 5/7 रिप्रेजेंट करना था तो ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करेगा, या यहाँ पे दिखा देता 5/7। तो सबसे पहले जो मेन काम है वो चेक करना कि ये किन टू कंप्लीट होल नंबर्स के बीच में लाई कर रही है, जो वैल्यू हमने रिप्रेजेंट करनी है वो। उसके बाद हम चेक करते हैं कि उसके हमें जो जिस यूनिट के बीच जिन दो होल नंबर्स के बीच में लाई करेगा, उन दोनों होल नंबर्स के बीच में जो लेंथ बनेगी उसके कितने पार्ट्स, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे इसके डिवाइड बाय 3 है, इट्स मीन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसके डिवाइड बाय 4, इट्स मीन्स 4 पार्ट्स में। इसके डिवाइड बाय 9 है तो 9 पार्ट्स। जैसे अभी हम आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में -2/3 नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर 0 से लेफ्ट साइड में आएगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये 0 हो गया। और फिर चेक करेंगे किन होल नंबर्स के बीच में, या किन टू कंप्लीट इंटीजर्स बोल सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव तो आते नहीं।
तो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। इंटीजर होते हैं जैसे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स काउंटिंग के साथ जो हम यूज करते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 के पॉजिटिव साइंस के साथ और नेगेटिव साइंस के साथ जो नंबर्स आते हैं उनको इंटीजर बोलते हैं। तो ये कंप्लीट नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। इनमें से किन टू के बीच में लाई करेगा ये चीज हमने चेक करनी। तो 3 डिवाइड नहीं कर पा रहा है 2 को कंप्लीट, इट्स मीन्स ये 0 और नेगेटिव है तो -1 के बीच में लाई करेगा। तो -1, 0 और -1 के ही बीच में आ रहा है तो -1 थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे ले लिया हमने। ये रिप्रेजेंट करेगी 1 यूनिट लेंथ। लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव और राइट में है तो पॉजिटिव। इतनी लेंथ को हम 1 यूनिट मान रहे हैं। तो ये तो है 1 यूनिट से भी लेस। 1 यूनिट में से अपने पास डिवाइड बाय 3 है, इट्स मीन्स 1 यूनिट के इसने 3 पार्ट्स बनाए और ऊपर 2 लिया, इट्स मीन्स 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स यूज कर रखे हैं। तो अब इसके 3 पार्ट्स बनाने के लिए हमें इस पे 2 पॉइंट्स चाहिए इक्वल डिस्टेंस पे। इट्स मीन्स अगर हम इस पे 2 पॉइंट्स ऐसे लेते हैं तो ये जो लेंथ थी 0 और -1 के बीच में ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो जो पहला पार्ट आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा इसमें -1/3 को, 3 में से एक पार्ट। 1/3 किसको रिप्रेजेंट करता है? 3 में से एक पार्ट को। और नेगेटिव है तो -1/3 लिख दिया। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 में से 2 पार्ट को, इन दोनों पार्ट्स को। तो ये -2/3 और ये है -3/3, तीनों पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। -3/3 को क्या लिखेंगे फिर? -1। इट्स मीन्स हमने रिप्रेजेंट करना था -2/3 जो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है नंबर और 3 and 1/4 बोल लेंगे इसको, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 1/4। इसका मतलब क्या है? 3 होल नंबर है और 1/4 पार्ट इसमें और ऐड हो रहा है। तो 3 के बाद 1/4 ऐड करवाना है। तो 3 के बाद 1/4 ऐड करवाएंगे तो 3 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी और कंप्लीट नंबर ऐड नहीं होके पार्ट ऐड हुआ है तो इट्स मींस 4 से ये लेस रहेगी। तो ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करे होगा अपने पास 3 और 4 के बीच में। तो जैसे हम नंबर लाइन लेंगे तो उसमें हमने 3 और 4 के बीच में रिप्रेजेंट होगा तो इट्स मींस 4 नंबर तक तो हमने उस पर रिप्रेजेंट करके दिखाना ही है। तो ये 0 हमने मान लिया, ये 1 यूनिट लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है, ये 2, ये इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, ये 3 और ये 4। इट्स मींस इतनी जो लेंथ है वो 1 यूनिट लेंथ यानी कंप्लीट 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कंप्लीट 2 को, ये कंप्लीट 3 को, ये कंप्लीट 4 को। अब 3 and 1/4 जो है वो 3 के बाद आना चाहिए क्योंकि 3 में प्लस हो रहा है 1/4। 3 and 1/4 इज इक्वल टू 3 + 1/4। तो यहां तक जो नंबर है, ये जो नंबर है 3 यूनिट लेंथ को, अब इसमें 1/4 और प्लस करें हम तो इससे आगे 1/4 और होना चाहिए। इट्स मीन्स हमने इस लेंथ का 1/4 और चाहिए। 1/4 के लिए हमें इसके 4 इक्वल पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। 4 इक्वल पार्ट्स के लिए हमें इस पे 3 पॉइंट्स दिखाने पड़ेंगे, 1, 2, 3 इक्वल डिस्टेंस पे। तो कभी ऐसा मत करना कि ये जो पार्ट हमने बनाया है ये पार्ट इस कंप्लीट लेंथ के इक्वल हो, क्योंकि हमने इस कंप्लीट लेंथ के 4 इक्वल पार्ट, इट्स मींस इसका 1/4 दिखना चाहिए ना कि इसके इक्वल। तो अब ये जो पार्ट है ये 1/4 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 3 से आगे है तो 3 and 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 and 1/4। ये रिप्रेजेंट करेगा 3 and 2/4। इससे अगला 3 and 3/4 और ये 3 and 4/4। इट्स मीन्स 4/4 कितना हो जाएगा? 1 और 3 में 1 ऐड होगा तो 4 को रिप्रेजेंट करेगा। डी है -1 and 5/9। इट्स मीन्स माइनस का साइन है तो ये नंबर नेगेटिव है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 5/9 और माइनस को बाहर ले सकते हैं। तो नेगेटिव साइड में हमने
1 एंड 5/9 दिखाना है। तो ये वैल्यू किन टू होल नंबर्स के बीच में, ये किन टू होल इंटीजर्स के बीच में लाई करेगी, किन टू इंटीजर्स के बीच में लाई करेगी, -1, यानी 1 में प्लस हो रहा है तो इट्स मीन्स 1 से आगे जाएगी 2 की तरफ, 2 से लेस है ये वैल्यू, 1 से ग्रेटर और 2 से लेस है। और नेगेटिव है तो इट्स मीन्स -1 से -2 से ग्रेटर है और 1 से लेस, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितनी बड़ी वैल्यू रखेगा उतनी ही वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो -2 लेस होता है -1 से, क्योंकि -2 की वैल्यू -1 से लेफ्ट साइड में होती है। ये -1 ले लिया, जैसे हमने ये -2 ले लिया। पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाएं तो 1 2 ऐसे दिखा सकते हैं हम इसमें। इसके बाद इसमें हम -1 से आगे वैल्यू दिखानी, हमने 5/9, इट्स मीन्स 9 पार्ट्स में से 5, इस यूनिट इस लेंथ के हमने 9 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो इसको हम 8 पॉइंट्स दिखाएं इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से 5/9 कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, ये जो है 5/9 को रिप्रेजेंट करेगा। और -1 से आगे है तो -1 एंड -5/9, तो इसको लिख सकते हैं हम -1 एंड 5/9। ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।